तीसरा टॉपिक है दैट इज न्यूक्लिक एसिड, राइट। न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं। कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड है? वन इज द डीएनए एंड वन इज द आरएनए। ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे, टर्न ऑन टर्न पढ़ेंगे। सबसे पहले डीएनए की बात करते हैं, तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जबकि आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम हर एक चीज का मीनिंग समझेंगे, ऐसा नहीं लेके जाना है उसको। तो डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वेयर इज आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऐसा क्या फर्क है दोनों के अंदर? एक्चुअली दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है। तो मैं आपको बताऊं, कोई भी जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो कुछ छोटी यूनिट से मिलके बना होता है, उन छोटी यूनिट्स को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड की छोटी यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें होती है? न्यूक्लियोटाइड में दो चीजें होती है, वन इज न्यूक्लियोसाइड एंड वन इज द फॉस्फेट ग्रुप। वन इज द न्यूक्लियोसाइड एंड वन इज द फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या है? न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें हैं, कौन कौन सी? एक है पेंटोज शुगर, एक है पेंटोज शुगर, एक क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। खाली अगर दो चीजें हैं, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर है, तो इन दोनों चीजों को मिला के हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। इन दोनों चीजों के साथ अगर फॉस्फेट भी जुड़ जाए तो कंप्लीटली हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। समझ गए? नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर इज न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोसाइड विद फॉस्फेट, यानी तीन चीजें, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट इज न्यूक्लियोटाइड। ये तीनों चीजें मिला के आपके न्यूक्लिक एसिड होती है। सब चीजों के बारे में हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहले नाइट्रोजिनस बेस की बात करते हैं। व्हाट आर नाइट्रोजिनस बेसिस? नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई भी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है, तो उसको हम नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं। ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर हैविंग नाइट्रोजन इज नोन एज नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से हो सकते हैं? वन इज प्यूरिन एंड अनदर इज पायरिमिडीन। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें कभी भी आपके डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन समझने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आएंगे, तो ध्यान से समझेंगे। सो नाइट्रोजनस बेस कैन बी प्यूरिन एंड इट कैन बी पायरिमिडीन। प्यूरिन कौन से होते हैं? प्यूरिन ऐसे नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिनके अंदर टोटल 9 रिंग्स, 9 कार्बन होते हैं। 9 कार्बन, 6 ये रहे, 6 के अलावा 7 8 9, 3 ये रहे, तो 6 और 3 9, टोटल 9 रिंग्स हो तो उसको प्यूरिन कहते हैं। बीच बीच में ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन वगैरह होगा, है ना, तो वो हमें बनाने की जरूरत नहीं, बस आप इतना याद रखिए प्यूरिन डबल रिंग है, तो इससे आपको आइडिया रहेगा कि इसका साइज थोड़ा बड़ा है। जबकि पायरिमिडीन की बात करें तो पायरिमिडीन में सिंगल रिंग है। सिंगल रिंग है तो ऑब्वियस सी बात है पायरिमिडीन का साइज प्यूरिन के कंपेयर में छोटा है। इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा। ठीक है, अब प्यूरिन में कौन कौन आते हैं देखिए। प्यूरिन में आता है एडेनिन, एडेनिन जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आता है थायमिन, थायमिन जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो, सॉरी ए के साथ टी लिख दिया ना मैंने, ए के फ्लो में, एडेनिन एंड ग्वानिन, दैट इज जी, राइट। सो प्यूरिन कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वन इज एडेनिन, वन इज ग्वानिन, याद रखना है ये दोनों आपका प्यूरिन्स है। ठीक है, देन पायरिमिडीन में बात करें तो पायरिमिडीन में कौन कौन से आते हैं? एक आता है थायमिन जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक आता है आपका साइटोसिन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और एक आता है यूरेसिल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, राइट। So nitrogenous bases can be of two types. Nitrogenous bases can be purine and nitrogenous bases can be pyrimidine. If it is double ring structure, we call it purine. If it is single ring structure, we call it pyrimidine. Purine includes adenine and guanine. Pyrimidine includes thymine, cytosine and uracil. ठीक है, अब बच्चों डीएनए में क्या है, आरएनए में क्या है, उसकी बात थोड़ी देर बात करते हैं। अभी हम सिंपली न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में प्यूरिन और पायरिमिडीन प्रेजेंट होंगे।
देन बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप की। हमने कहा फॉस्फेट ग्रुप होगा न्यूक्लियोटाइड में, तो फॉस्फेट ग्रुप का मतलब है PO4 माइनस। ये कैसे प्रेजेंट होगा, वो ऐसे होगा, P है, ठीक है। अब वैसे तो ये H3PO4 होता है, H3PO4, तो ये ऐसे होगा, P एक तरफ डबल बॉन्ड O, एक तरफ OH, एक तरफ फिर से OH और एक तरफ और OH। दिस इज कंप्लीट फॉस्फेट। थोड़ा फॉर्म साइड करना। Now this is phosphate group H3PO4. You can see here P with double bond oxygen के साथ, then P with OH, OH and OH, 3 single bonds के साथ. So this is H3PO4. हम लोग कभी भी इसको लिखेंगे तो मैं खाली एक P लिखूंगी, बट P का मतलब पूरा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। और प्यूरिन पैरामिडीन में हम सीधा सिंबल यूज करेंगे। नाउ टॉकिंग ऑफ द पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब एक ऐसी शुगर जिसमें 5 कार्बन है। If there are 5 carbon present, then we call it as a pentose sugar, right? तो भाई इसके अंदर क्या है, पेंटोज शुगर में डीएनए और आरएनए पे डिपेंड करेगा कौन सी शुगर होगी। शुगर कैन बी राइबोज, देयर कैन बी राइबोज शुगर, एंड शुगर कैन बी डीऑक्सीराइबोज। शुगर कैन बी राइबोज एंड शुगर कैन बी डीऑक्सीराइबोज। देखिए दोनों में क्या फर्क है, राइबोज शुगर में और डीऑक्सीराइबोज शुगर में। ये शुगर है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पर बना रही हूँ मैं। ठीक है, 5 कार्बन की शुगर होगी। अब ये 5 कार्बन की जो शुगर होगी ना, इसके अंदर जो सेकेंड कार्बन होगा, दिस सेकेंड कार्बन, अगर इसमें नॉर्मली हर जगह HOH होता है, अगर यहाँ पर HOH है हर किसी की तरह, तो ये राइबोज शुगर है। अगर यहाँ पर दोनों तरफ खाली क्या है, इस कार्बन पर सेकेंड नंबर के कार्बन पे, दिस इज द सेकेंड कार्बन, अगर सेकेंड कार्बन पर दोनों तरफ सिर्फ HH है, एक ये O नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर में और राइबोज शुगर में फर्क है सिर्फ सेकेंड नंबर पर एक ऑक्सीजन का फर्क है। सेकेंड नंबर पर राइबोज शुगर में तो ऑक्सीजन होती है, कंसिस्ट ऑफ HOH ग्रुप, whereas deoxyribose sugar consists of only H ग्रुप, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन हट गई, इसीलिए इसका नाम दिया है डीऑक्सीराइबोज। समझ गए। तो आप लोग इसको देखिए, ये मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड बने हैं न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड बने हैं आपके न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से। न्यूक्लियोसाइड में है नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस में आपके प्यूरिन और पायरिमिडीन, दैट कैन बी एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। Pentose sugar, depending on the nucleic acid, it can be ribose sugar or it can be deoxyribose sugar. Then is the phosphate group, that is H3PO4. क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम। देन अब बात करते हैं, तो डीएनए की बनाए हम एग्जैक्टली, ठीक है। तो डीएनए में कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो बात करते हैं। तो डीएनए के अंदर नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन सा होगा, अगर प्यूरिन की बात करें तो यहाँ पर प्यूरिन होंगे, एडेनिन और ग्वानिन, ऑफकोर्स दो या दोनों प्रेजेंट होंगे। पायरिमिडीन की अगर बात करूं तो पायरिमिडीन प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, थाइमिन, साइटोसिन, यहाँ यूरेसिल नहीं होगा, ओके। देन दूसरी बात करते हैं शुगर की। यहाँ पर शुगर कौन सी पाई जाएगी, शुगर पाई जाएगी डीऑक्सीराइबोज, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर इज फाउंड। और तीसरी चीज क्या होगी, फॉस्फेट ग्रुप विच विल बी फाउंड, phosphate group will be found. So this is these are the components which will make the nucleotide of DNA. DNA के न्यूक्लियोटाइड इन चीजों से मिलके बने होंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को। अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर करते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। चलो अब डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड में बना के देखती हूँ। जो शुगर होती है ना, थोड़ा गलत स्ट्रक्चर बन गया था, शुगर ऐसे होती है,
1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और चौथे कार्बन पर होता है 5वां कार्बन। दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ शुगर, राइट। फर्क क्या कह रहे हैं हम, डीऑक्सीराइबोज है तो हमारे सेकंड कार्बन पर HOH की जगह दोनों जगह HH होगा, ठीक। अब कहाँ कहाँ क्या क्या जुड़ा होगा, जो फर्स्ट कार्बन होता है उस फर्स्ट कार्बन से एक बॉन्ड से जुड़ेगा नाइट्रोजिनस बेस। ये देख लीजिए, नाइट्रोजिनस बेस हमेशा कौन से कार्बन से जुड़ता है, आपको याद रखना, इट विल जॉइन विद द फर्स्ट कार्बन। और ये जो फिफ्थ कार्बन है इससे जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट विल ऑलवेज ज्वाइन विद द फिफ्थ कार्बन। ये बात है जो याद रखने की है आपकी, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा इसको कहेंगे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। पेपर में हर एक बात जो बोली हूँ उससे क्वेश्चन आता है। दिस इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एन भी जरूर लगाना है। देन शुगर के बीच और फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फो एस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर नहीं कहेंगे, फॉस्फो एस्टर, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है ये। अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लो इस स्ट्रक्चर को। देन व्हेन अ पेंटोज शुगर इज अटैच्ड विद द नाइट्रोजनस बेस, this is called N-glycosidic linkage. When this pentose sugar is attached with the phosphate group, we call it as phosphoester bond. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन केस ऑफ डीएनए। डीएनए में ऐसा न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। नाइट्रोजिनस बेस जैसा कि मैंने कहा, या तो एडेनिन या ग्वानिन या थाइमिन या साइटोसिन, इनमें से कोई मिलेगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं डीएनए के इसको कंटिन्यू हम अटैच करते हैं तो क्या क्या प्रेजेंट होगा। आपको पेपर में पूछा जाता है कि आपको मैंने एक पूरी लिस्ट लिखवा रखी है, आपके नोट्स में भी वो नोट्स लिखी हुई है नोट्स, एडिनोसाइन, ठीक है, ग्वानोसाइन, ऐसे करके आपको नाम दिए हैं। तो अगर आपको पूछा जाए एडिनोसाइन तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट है, तो आपको मैंने लिखाया हुआ है कि व्हाट इज एडिनोसाइन। एडिनोसाइन इज अ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड है तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें एक नाइट्रोजनस बेस होगा, एक पेंटोज शुगर होगी। अब अगर कहा है एडिनोसाइन, यहाँ लिख के बताती हूँ, देखो अगर कह दिया एडिनोसाइन तो नाम से अगर आपको बस इतना पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड है कि न्यूक्लियोटाइड है। तो मैंने कहा एडिनोसाइन इज अ न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें नाइट्रोजनस बेस है तो कौन सा होगा, इसके नाम से ही पता लग रहा है, इसमें एडेनिन होगा। और अब इसके आगे डीऑक्सी नहीं लगा ना, तो इसमें कौन सी शुगर होगी, इसमें राइबोज शुगर होगी। देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ राइबोज शुगर। तो ये कंपोनेंट हो गए एडिनोसाइन के। और कौन सा बॉन्ड होगा इनके बीच में, ऑब्वियस सी बात है, ये है एडेनिन यानी आपका एक नाइट्रोजनस बेस, ये है शुगर, तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड होगा, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। गेटिंग और नॉट। ऐसे ही आपको ग्वानोसाइन पूछ ले तो क्या कहेंगे, ग्वानिन है और राइबोज शुगर है, बॉन्ड कौन सा है, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगर यहाँ पे डीऑक्सी एडिनोसाइन पूछे तो एडेनिन है और डीऑक्सी राइबोज शुगर। इज इट क्लियर। पेपर में बहुत बार आता है ये कंपोनेंट्स बताओ इनके, और इनके बीच में बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है वो बताओ। किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे के मन में, सभी को क्लियर है। यस मैम। यस मैम। चलिए इधर देखिए, अब ये मैंने क्या बताया आपको, पेंटोज शुगर, ये है फॉस्फेट बॉन्ड, और ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस। ये पूरा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब मैं एक ऐसे न्यूक्लियोटाइड बनाती हूँ, पूरी चेन बनाती हूँ इसकी, तो भाई कैसे अटैच्ड होता है डीएनए के अंदर वो देखो। ये हमने बनाया एक न्यूक्लियोटाइड। अब कोई भी एक बेस लगा दो, मान लो एडेनिन है और यहाँ पर 5वां कार्बन होगा और उससे जुड़ा होगा फॉस्फेट ग्रुप। दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड। लेट अस कनेक्ट द अनदर न्यूक्लियोटाइड। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, मान लीजिए कोई भी हो सकता है, दोबारा ए भी हो सकता है, टी सी जी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने ये बना लिया, एक और तीसरा बना लेते हैं।
यहाँ पे भी मान लीजिए कोई भी लगा लीजिए, आप जो मर्जी चाहे ग्वानिन लगा लेते हैं, यहाँ फॉस्फेट। तो ये अलग अलग न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े होते हैं, तो याद रखो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और यहाँ है पांचवा कार्बन। तो ये फॉस्फेट तीसरे कार्बन से अटैच होता है, फ्रॉम द थर्ड कार्बन, राइट। पहले इसमें खुद से किससे अटैच्ड है, खुद तो फिफ्थ वाले से अटैच्ड है, और अगले वाले के किससे अटैच्ड है, थर्ड से। जैसे ये अपने खुद की शुगर के तो फिफ्थ कार्बन से अटैच्ड है, पर अब आने वाली शुगर के किस कार्बन से अटैच्ड होगा, थर्ड कार्बन से। ठीक है, सिंपल। अब इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, अब ये वाला बॉन्ड तो क्या था, ये बॉन्ड अभी आपको ऊपर बताया था, दिस इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, वो फॉस्फोएस्टर था। पर जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला है ना, जिसमें पिछले वाले से जुड़ा है, इस फॉस्फोएस्टर नहीं है, इसको बोलेंगे फॉस्फो डाइएस्टर। तो तीन बॉन्ड बताए मैंने आपको, तीनों ध्यान रखो। शुगर और फॉस्फेट, खुद का वाला फॉस्फेट जुड़ा है तो फॉस्फोएस्टर है, शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है तो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। और अगर पिछले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट आगे वाली शुगर से जुड़ा है तो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, इट इज फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ध्यान से सुनिएगा सारे के सारे, ठीक है, कोई मुझे ढील में नहीं चाहिए। शाहिद सुन रहा है ना, तो आराम से क्वेश्चंस पूछूं तो इस बार मुझे ब्लैंक जवाब नहीं चाहिए कि तुझे कुछ आता ना हो, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुन लो। अब देखो, ये एक पूरी चेन बनती जा रही है। इस चेन के अंदर अगर हम देखें तो इस तरफ कार्बन की कौन सी शुगर है, या तो ये तीसरे नंबर की है या ये पांचवी वाली है, तीसरी है, पांचवी है, तीसरी है, पांचवी है ना। चलो तुम कहो चौथी है, चौथी भी ले लो, तीसरी, चौथी, पांचवी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब अगर देखो तो कौन से की कौन सी शुगर फ्री है ना, इसकी देखो, इसका थ्री वाला जो है इस कार्बन से कोई नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ पर थ्री कार्बन खाली पड़ा है, दिस इज फ्री। फोर जुड़ा है, फिफ्थ पे फॉस्फेट है वो भी आगे जुड़ी है, थर्ड आगे जुड़ा है, फिफ्थ आगे जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी, ये भी। यहाँ पर क्या खाली है, यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप खाली। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ, एक एक ध्यान से सुनो। यहाँ पर फॉस्फेट फ्री है, किसी से नहीं जुड़ रहा, इसका फॉस्फेट जुड़ा है, इसका जुड़ा है, इसका किसी से नहीं जुड़ा। तो जिसका फॉस्फेट फ्री हो, क्योंकि फॉस्फेट कौन से कार्बन से जुड़ा है, पांचवे से, इसीलिए इसको 5 प्राइम एंड बोलते हैं, वी कॉल इट एज 5 प्राइम एंड। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर पांचवा कार्बन पे जो फॉस्फेट है वो फ्री है, वो किसी और से जुड़ी हुई नहीं है। सेम वे यहाँ देखिए, इस पे तीसरी शुगर खाली पड़ी है, इसको बोलते हैं 3 प्राइम एंड। क्या है यहाँ पर, यहाँ पर हर जगह की तरह HOH होगा, यहाँ OH खाली पड़ा है, जुड़ा नहीं है कहीं और, तो हम कहते हैं 3 प्राइम एंड पर OH ग्रुप होता है और 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। इज दिस क्लियर, आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ये हर एक बात से क्वेश्चन मिल सकता है, जितनी भी बातें मैंने बोली। अब ये जो डीएनए होता है ना, आपने तो पढ़ा है डीएनए तो डबल हेलिकल मॉडल है, यानी दो दो चेन चलेगी, ऐसे ऐसे कुछ होगा, एक चेन दूसरी चेन आपस में ऐसे कॉइल होगी। तो एक चेन तो चलो ऐसी बन जाएगी, दूसरी चेन तो हमने बनाई नहीं, यानी ये चेन और दूसरी चेन आपस में रोको, चिपकाओ। तो बच्चों ये नाइट्रोजनस बेसिस ऐसे चिपकती नहीं है, एंटी पैरेलल तरीके से चिपकते हैं, इनके बॉन्ड ही ऐसे बनते हैं। आपको कॉपी में बनाने में दिक्कत आए, कॉपी है तो कॉपी तो हमारे हाथ की बात है, हम इसको इन्वर्ट कर लेते हैं, आप लोग भी इन्वर्ट कर लेना, है ना। बोर्ड पे बनाते तो हम उल्टा बनाते, अब यहाँ इन्वर्ट करके बना दो जरा, क्या दिक्कत है, आराम से बन जाएगा आपको। तो बना देती हूँ मैं, ये मैंने बताई पेंटोज शुगर, यहाँ बना देती हूँ एक नाइट्रोजन, ये पहला कार्बन हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। पांचवे पे जुड़ता है हमेशा फॉस्फेट और पहले पे क्या जुड़ता है, बेस। अब थोड़ा तो सोच लो, वहां ग्वानिन है, तो बच्चों ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ता है, तो अब ये मैं क्योंकि उधर से देखेंगे तो मैं उल्टा बना लेती, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे के लिए जोड़ दे जरा, यहाँ साइटोसिन है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ ग्वानिन जुड़ेगा उसके साथ, ठीक है। यहाँ क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट आगे से तीसरे नंबर से जुड़ जाएगा। देन नेक्स्ट
यहाँ क्या जुड़ेगा, एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन आता है, यहाँ फॉस्फेट ये इससे जुड़ जाएगा, तो ये भूल जाओ। इसको देखो चेन बन गई अगेन सेम तरीके से। तो इधर वापस इन्वर्ट करती हूँ मैं जरा इस चेन को, अब देखिए इसको, तो एक ऐसे है तो दूसरी उसके बिल्कुल उल्टा जा रही है, उल्टे तरीके से बनी हुई है। एक चीज जो हमेशा सीखने की है वो क्या, एक चेन में अगर प्यूरिन है तो दूसरा हमेशा सामने उसकी तरफ उसके अपोजिट में हमेशा पायरिमिडीन ही आएगा। अब प्यूरिन ऑलवेज फॉर्म बॉन्ड विद पायरिमिडीन, और वो भी पर्टिकुलर है, अगर एडेनिन आया, प्यूरिन एडेनिन आया, तो आप किसके सामने हमेशा थायमिन आएगा, और इन दोनों के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और दो दो है, ये इक्वल का साइन नहीं है, दिस इज अ साइन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सो देयर इज डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है वो देखते हैं। Vivek, you are present here and you are doing whatever the problem you are facing, you are doing message on class group. Tell me, मैं पढ़ाऊंगी या ग्रुप पे मैसेज देखूंगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहीं की यहीं तुरंत बोल सकते हैं। ये बात हर बच्चा करता है, तो मैं ये बात हर बच्चे को बोलना चाहती हूँ। जो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा वो तो वहां मैसेज करे कि भाई कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, और वैसे तो आपको कनेक्शन में दिक्कत आ रही है तो आप, हाँ हालांकि वो बता रहे हैं, बाकी आपको ट्राई करते रहे, बट अगर आपको सुनने में या किसी और चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो क्लास के ग्रुप पे कौन सा सोल्यूशन होगा। प्यूरिन के सामने हमेशा पायरिमिडीन आता है, एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन है, वो भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। नेक्स्ट अनदर प्यूरिन इज गुआनिन और पायरिमिडीन इज साइटोसिन, ये हमेशा एक दूसरे के सामने आते हैं, वो भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है हमेशा, एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन एंड गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन। तो यही हमने यही किया, एडेनिन के सामने थायमिन, तो बच्चों ऑब्वियसली बात है इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, साइटोसिन और ग्वानिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन में फिर से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो जो स्ट्रक्चर यहाँ बना है ये डबल स्ट्रक्चर बन गया। अब आप देखो यहाँ इसका फॉस्फेट ग्रुप फ्री था तो ये 5 प्राइम एंड है, इसका फॉस्फेट यहाँ फ्री नहीं है, इसका फॉस्फेट कहाँ फ्री है, इस तरफ फ्री है, फॉस्फेट यहाँ फ्री है, तो इसीलिए इसको 5 प्राइम एंड बोलूंगी, इसका 5 प्राइम एंड यहाँ है, राइट, और इसका ये कौन सा है यहाँ 3 प्राइम, HOH फ्री है, तो ये 3 प्राइम एंड हुआ, राइट। तो एक चेन 5 से 3 की तरफ चल रही है, तो जबकि दूसरी चेन 3 से 5 की तरफ चल रही है, तो दोनों बिल्कुल एंटी पैरेलल हो गई, है कि नहीं। एक लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है तो दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है, दिस सच अ काइंड ऑफ नेचर इज कॉल्ड एंटी पैरेलल नेचर। बच्चों डीएनए की चौड़ाई किसी भी जगह से कम या ज्यादा चौड़ा नहीं होता, डीएनए के डायमीटर हमेशा कांस्टेंट रहता है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो भी। ऐसा क्यों पाया जा रहा है, व्हाई द डायमीटर ऑफ द डीएनए इज कांस्टेंट, तो आप खुद सोचो जरा। भाई हर जगह, यहाँ एक फॉस्फेट है, यहाँ भी हर जगह फॉस्फेट है, दोनों जगह हर जगह फॉस्फेट फॉस्फेट है दोनों तरफ, हर जगह दोनों तरफ शुगर है, तो यहाँ तक तो डायमीटर सेम ही रहेगा क्योंकि हर जगह शुगर फॉस्फेट, तो मोटा पतला होने का मतलब ही नहीं। अब रही बात यहाँ की, अगर यहाँ प्यूरिन आ जाता है, प्यूरिन क्या बताया था मैंने, डबल रिंग वाला, और यहाँ पायरिमिडिन आ गया सिंगल रिंग वाला, यहाँ 2 रिंग वाला आया, देखो यहाँ आ गया 2 रिंग वाला, तो यहाँ क्या आ गया, सिंगल रिंग वाला, ठीक है नहीं। अब यहाँ अगर सिंगल रिंग वाला आ गया तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ डबल रिंग वाला आ गया, राइट। तो डायामीटर तो कांस्टेंट ही रहेगा, चौड़ाई तो देखो 3 रिंग की बन रही है, तो डायामीटर विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन है why the diameter of the DNA always remain constant, तो इसका आंसर क्या होगा, because a purine always form bond with the pyrimidine, प्यूरिन के सामने हमेशा पायरिमिडीन आता है और पायरिमिडीन के सामने प्यूरिन आता है, इसकी वजह से इसका डायमीटर बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, चौड़ाई हमेशा कांस्टेंट रहती है, कहीं पतली और कहीं मोटा नहीं हो जाता, डीएनए का पतला मोटा नहीं, बिल्कुल बराबर रहता है। इज देयर एनी कंफ्यूजन टिल नाउ, पहले यहाँ तक किसी का कंफ्यूजन है तो वो बच्चा पूछेगा। हाँ जी बोलिए। किसी का भी कोई डाउट, नो?
मैम हाँ जी बोलो। मैम जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें एडेनिन के सामने एक थाइमिन आया, अगर ये आरएनए का होता तो इसमें एडेनिन के सामने यूरेसिल आता ना। बिल्कुल बिल्कुल, और वो चीज मैं अभी इसीलिए नहीं करी क्योंकि हम आरएनए में पढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल यही फर्क है, आरएनए अभी हमने पढ़ा नहीं है, बाकी वही है। और कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये डीएनए का हमने डिटेल वैसे स्ट्रक्चर बनाया, अब जरा डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग हेलिकल मॉडल बना के देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों इफ यू रिमेम्बर, आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम भी याद रखने हैं। फर्स्ट टाइम डीएनए को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था, फर्स्ट टाइम जिसने डीएनए को डिस्कवर किया, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? उसका नाम था, और याद रखना क्लास के बाद क्वेश्चंस किए जाएंगे, फ्राइडरिच मिश्र। उसका नाम था फ्राइडरिच मिश्र, उसने डीएनए को डिस्कवर किया था। अब बच्चों फ्राइडरिच मिश्र ने डीएनए को डिस्कवर किया तो उसने ये नाम नहीं दिया था, उसने इसको कहा था न्यूक्लिन। उसने कहा ये न्यूक्लिन है, ठीक है, he named it as न्यूक्लिन। समझ गए? उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, दो साइंटिस्ट आए एक्चुअली, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। दो साइंटिस्ट आए, एक मिनट रुको जरा। दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम है विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या दिया? इन दोनों साइंटिस्ट ने डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न दिया। देखिए एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, यानी उन्होंने डीएनए को एक्सरे से देखा, तो जैसा भी दिख रहा है उन्होंने बताया। किनने? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने, ठीक है। अब बच्चों विल्किन और फ्रैंकलिन का एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न देख के दो साइंटिस्ट प्रभावित हो गए। कौन कौन से साइंटिस्ट? एक था वॉटसन और एक है क्रिक। वॉटसन और क्रिक बड़े इसका एक्सरे वाला पैटर्न देख के उन्होंने कहा अरे ये तो इन्होंने अच्छा बता दिया, अब तो हम बता सकते हैं डीएनए कैसा दिखता है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने इसके हेलिकल मॉडल, इसके एक्सरे वाले पैटर्न को देख के फिर दिया डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल तब दिया। इज इट क्लियर? तीन साइंटिस्ट याद रहेंगे? कोई कंफ्यूजन? चलो तो अब देखते हैं डबल हेलिकल मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने कैसा दिया, क्या कुछ बताया। उन्होंने कहा भाई देखो जैसा कि अभी तक बताया गया वही बात है, डीएनए में दो चेन्स होती हैं, और डीएनए की चेन जरा तरीके से तमीज से बताएंगे वरना नंबर कट जाएंगे। तो उसने कहा डीएनए की दो चेन्स है, एक चेन जैसे मान लीजिए आप 5 प्राइम से अगर 3 प्राइम की ओर चल रही है, ठीक है, आपको पता है ना 5 प्राइम का